नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड डियर कोलीग्स। हमारे आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। एंड डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप सभी जानते हैं, हमारी जो यूनिवर्सिटी है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, हम आपके लिए 250 से भी अधिक कार्यक्रम, जिनमें शैक्षणिक कार्यक्रम भी हैं, जिनमें प्रोफेशनल प्रोग्राम्स भी हैं, सभी तरीके के प्रोग्राम्स हैं और सभी लेवल्स के प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं, जिनमें सर्टिफिकेट लेवल के प्रोग्राम्स हैं, डिप्लोमाज हैं, पीजी डिप्लोमाज हैं, बैचलर्स डिग्रीज हैं, मास्टर्स डिग्रीज हैं और कुछ प्रोग्राम्स में, कुछ डिसिप्लिन्स में हमारे पीएचडी प्रोग्राम्स भी आपके लिए उपलब्ध हैं। तो हमारे इन कार्यक्रमों की श्रृंखला में एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही रेलिवेंट और आज के समय की मांग के अनुसार एक प्रोग्राम है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। तो आज हम आपसे इसी प्रोग्राम के बारे में चर्चा करेंगे और हमारा ये जो प्रोग्राम है, इसको हमारा जो स्कूल है, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज, उस स्कूल की तरफ से ये प्रोग्राम आपके लिए प्रिपेयर किया गया है, ऑफर किया गया है। और इस प्रोग्राम के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर अमित कुमार जी, जो आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं। और मैं डॉक्टर अमित कुमार का तहे दिल से स्वागत करता हूं और थैंक यू डॉक्टर साहब। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं डॉक्टर साहब के आप हमारे सभी विद्यार्थियों को, सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दें, इस प्रोग्राम की विशेषताओं के बारे में जानकारी दें और प्लीज बताएं कि आज के समय में जो आज का जो डिजिटल एज है, जो डिजिटल मीडिया का जो एज है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के फील्ड में हमारे विद्यार्थी किस प्रकार से अपना कैरियर बना सकते हैं, फ्यूचर बना सकते हैं। जी डॉक्टर साहब प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पीजी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो कार्यक्रम है, ये स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज ने ऑफर करना शुरू किया है। एक नया प्रोग्राम है और मैं एक प्रेजेंटेशन के थ्रू में इस कार्यक्रम के बारे में जो पूरी डिटेल है, जो हमारे छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी जो डिटेल है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और ये जी पीजी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम है और ये उन सभी छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपना करियर ढूंढते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम कर रहे हैं लेकिन उनके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन नहीं है। तो इन दोनों तरह के लोगों के लिए पीजी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कार्यक्रम बहुत ही उपयोगी है। जो कुछ बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है कि चूंकि ये पीजी डिप्लोमा है तो इसका जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो 1 साल का है, 1 ईयर है। इट मीन्स कि यू कैन कंप्लीट योर पीजी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मिनिमम इन 1 ईयर, 1 साल में। और हम सब जानते हैं कि इग्नू ओपन लर्निंग सिस्टम में है तो हम अपने स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं और इसलिए हमारा एक मैक्सिमम ड्यूरेशन भी होता है कि इफ ड्यू टू एनी रीजन यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट योर प्रोग्राम विद इन 1 ईयर, तो आपके पास यू हैव टाइम टिल 3 इयर्स, ठीक है। उसके लिए कोई अतिरिक्त फी नहीं देनी होती, लेकिन आप उन 3 वर्षों में अपना कार्यक्रम पूरा कर सकते हैं। जो एलिजिबिलिटी है पीजी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की है वो है बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट। इट मीन्स कि इफ यू हैव डन योर ग्रेजुएशन इन आर्ट्स और सोशल साइंसेज और साइंसेज और कॉमर्स, आपने बीबीए किया है, किसी भी ढंग का ग्रेजुएशन अगर आपने किया है, आप ग्रेजुएट हैं, तो आप पीजी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए एलिजिबल हैं। आप इस कार्यक्रम में, इस प्रोग्राम में आप नामांकन ले सकते हैं। और कोर्स फी इसकी 9,500 रुपए है। कोर्स फी इज 9,500 रुपीज। और ये जैसा मैंने कहा कि मिनिमम 1 ईयर में यू कैन कंप्लीट एंड मैक्सिमम 3 इयर्स में भी आप करते हैं तो कोर्स फी, आपकी जो प्रोग्राम फी है वो यही रहेगी 9,500। पीजी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मीडियम जो है दैट इज इंग्लिश। अभी जो मीडियम है वो इंग्लिश में है, लेकिन जो हमारे छात्र छात्राएं हैं अगर वो नामांकन लेते हैं तो वो अपना एग्जामिनेशन, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल
और प्रोजेक्ट, ये चारों चीजें वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं। मीडियम इंग्लिश में है, इट मींस कि वी विल प्रोवाइड आवर स्टडी मटेरियल इन इंग्लिश। जो स्टडी मटेरियल होगा, जो टेक्स्ट मटेरियल होगा, दैट विल बी इन इंग्लिश, बट आप अपना एग्जामिनेशन हिंदी में दे सकते हैं, असाइनमेंट हिंदी में दे सकते हैं, प्रैक्टिकल हिंदी में दे सकते हैं, प्रोजेक्ट हिंदी में दे सकते हैं। और साथ ही whatever support, academic support we are providing through ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी और गूगल क्लासरूम के थ्रू या फेसबुक लाइव के थ्रू जो भी हम प्रोवाइड कराते हैं, उनमें भी हम दोनों भाषाओं में हम आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। दैट विल बी इन इंग्लिश ऑल्सो एंड इन हिंदी ऑल्सो। मैक्सिमम एज, जैसा कि इग्नू में सामान्य सभी कार्यक्रमों में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि हमारा कोई मैक्सिमम एज बार नहीं होता है। अब एक महत्वपूर्ण चीज है कि ये प्रोग्राम किन चीजों को कवर करता है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वर्ड सुनते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अर्थ होता है कि वो मीडिया जिसको एक्सेस करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत होती है। तो यदि आप रेडियो एक्सेस करते हैं, वहां इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हिस्सा है। टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हिस्सा है। आप कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, कोई भी चीज एक्सेस करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब चीजों में इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत होती है, तो ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स आर कमिंग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया केवल रेडियो और टेलीविजन तक सीमित नहीं है, वो आपका टैबलेट हो, आपका मोबाइल फोन हो, आपका लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दायरे में आता है। इस कार्यक्रम, ये जो प्रोग्राम है, उसका जो फोकस एरिया है वो एक है टेलीविजन, रेडियो एंड ऑनलाइन जर्नलिज्म। अगर आप टेलीविजन, रेडियो और ऑनलाइन जर्नलिज्म में अपना करियर देखते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। दूसरा, ऑडियो एंड ऑडियो विजुअल कंटेंट प्रोडक्शन। ऑडियो, केवल ऑडियो प्रोग्राम्स जो होते हैं वो न्यूज भी हो सकते हैं, नॉन न्यूज भी हो सकते हैं। ऑडियो प्रोग्राम्स केवल रेडियो के थ्रू यूज नहीं होते, ऑडियो प्रोग्राम्स ऑनलाइन भी यूज होते हैं। आपने पॉडकास्ट सुने होंगे, तो बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में पॉडकास्ट आ रहे हैं, तो ये सब ऑडियो प्रोग्राम है। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक तो न्यूज बेस्ड है, वो दैट इज टेलीविजन, रेडियो एंड ऑनलाइन जर्नलिज्म, दैट इज लिंक्ड विद द न्यूज। लेकिन नॉन न्यूज सेगमेंट भी जो हैं, जो इंफोटेनमेंट के हैं या एजुटेनमेंट के हैं या इंटरटेनमेंट के हैं, उन सेगमेंट्स को भी कवर किया गया है। तो उन सेगमेंट्स में ऑडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन और ऑडियो विजुअल प्रोग्राम प्रोडक्शन। ऑडियो विजुअल प्रोग्राम प्रोडक्शन के भी बहुत प्लेटफॉर्म है, टीवी एक है। आप मोबाइल पे ऑडियो विजुअल चीजें देखते हैं, आप लैपटॉप पे देखते हैं, आप टैबलेट पे देखते हैं। तो ऑडियो और ऑडियो विजुअल कंटेंट प्रोडक्शन भी इस कार्यक्रम का एक फोकस एरिया है। और तीसरा जो है वो डिजिटल फोटोग्राफी है। डिजिटल फोटोग्राफी पे पूरा एक कोर्स है हमारा। तो डिजिटल फोटोग्राफी में भी जो करियर बनाना चाहते हैं या आपका इंटरेस्ट है, तो डिजिटल फोटोग्राफी भी इस पीजी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो प्रोग्राम है, उसका एक इम्पॉर्टेंट फोकस एरिया है। मैं बस आपके सामने जो कोर्सेज हैं इस प्रोग्राम में, पीजी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, मैं उनकी भी एक बार चर्चा कर दूं, ताकि आपको ये पता हो कि आप इसके अंदर क्या पढ़ेंगे। तो ये जो प्रोग्राम है, ये 2 सेमेस्टर में बटा हुआ है, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2। ओके, लेकिन मैं ये क्लियर कर दूं कि जो नामांकन और फी है और एग्जामिनेशन से रिलेटेड चीजें हैं, वो आपको एक साथ ही करनी है। वो आपको फीस सेमेस्टर वाइज नहीं देनी है, वन टाइम ही आपको 9,500 देनी है। लेकिन जो कोर्स का स्ट्रक्चर है, जो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है, वो सेमेस्टर वाइज है। सेमेस्टर 1 में 4 कोर्सेज हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, मीडिया एंड सोसाइटी है, देन ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल जर्नलिज्म है, देन ऑडियो प्रोडक्शन है। तो ये 4 कोर्सेज फर्स्ट सेमेस्टर में है। जो सेकंड सेमेस्टर में कोर्सेज आएंगे वो डिजिटल फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी है, देन ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन है, देन एक प्रैक्टिकल का कोर्स है और दूसरा प्रोजेक्ट का कोर्स है। तो टोटल सारे कोर्सेज 4-4 क्रेडिट के हैं और टोटल क्रेडिट हमारा 32 क्रेडिट का प्रोग्राम है। ये प्रैक्टिकल का जो कोर्स है वो एक है, उसकी सारी डिटेल आपको कैसे करनी है वो प्रैक्टिकल मैनुअल आपको मिलेगा। प्रोजेक्ट के लिए भी हमने प्रोजेक्ट मैनुअल डेवलप किया है जो आपको पूरी डिटेल प्रोजेक्ट की देगा। तो ये कार्यक्रम मैंने बार बार कहा कि जो भी छात्र छात्राएं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के किसी भी फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, वो रेडियो के लिए हो, टीवी के लिए हो या ऑनलाइन के लिए हो, न्यूज के लिए हो या नॉन न्यूज के लिए हो, ठीक है,
और अगर आपका इंटरेस्ट डिजिटल फोटोग्राफी में है तो ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, आप इसे कर सकते हैं। अब आप दूसरे कार्यक्रमों के साथ भी इसको कर सकते हैं, अगर आप कोई रेगुलर कार्यक्रम कर रहे हैं उसके साथ भी, चूंकि ये पीजी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हम ओडीएल मोड में ऑफर कर रहे हैं, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में ऑफर कर रहे हैं, और बहुत सारी चीजें आपको ऑनलाइन प्रैक्टिकल के लिए या प्रोजेक्ट के लिए या बाकी चीजों पे भी आपको ऑनलाइन या इग्नू के जो दूसरे माध्यम है उनके थ्रू हम प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इग्नू की वेबसाइट पे जाएं, वहां आपको एडमिशन का लिंक मिलेगा, आप उसको क्लिक करेंगे, रजिस्टर्ड करेंगे, फिर स्टेप वाइज स्टेप आप देखेंगे कि वो आपको गाइड करता जाएगा और उस ढंग से आप नामांकन ले सकते हैं। यदि आपके पास कोई भी कंफ्यूजन है, आपकी कोई दुविधा है पीजी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लेकर, तो आप मुझे, चूंकि मैं इस कार्यक्रम का प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हूं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल भी दिया है pgdeme, ये इसका प्रोग्राम कोड है @ignu.ac.in, और फोन नंबर भी है, आप 01129571601 और 29571609 पर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी दुविधा कार्यक्रम में नामांकन को लेके है, या आगे भी अगर आपको कोई दुविधा आती है इस कार्यक्रम में तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मैंने इस कार्यक्रम के बारे में जो मूलभूत जानकारियां हैं, जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए जो उपयोगी जानकारियां हैं वो मैंने आपको दी हैं, और बाकी अन्य जानकारियों के लिए मैंने अपने संपर्क की डिटेल भी दी है ताकि आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत सरल शब्दों में, बहुत सरल भाषा में और बहुत विस्तृत जानकारी हमारे विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाई है। और जैसा आपने बताया है, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ये जो पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम है, ये टेलीविज़न से जुड़ा हुआ है, रेडियो से जुड़ा हुआ है, ऑनलाइन जर्नलिज्म से जुड़ा हुआ है, ऑडियो विजुअल कंटेंट के बारे में है, किस प्रकार से हम ऑडियो विजुअल कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, और डिजिटल फोटोग्राफी के बारे में है। और डॉक्टर साहब, थोड़ा सा इसके बारे में और विस्तार से हमें जानकारी दीजिए कि इस प्रोग्राम को करने के लिए हमारे टारगेट ग्रुप्स, टारगेट लर्नर्स कौन कौन हो सकते हैं जो हमारे इस कार्यक्रम का फायदा उठा सकते हैं अपना कैरियर बनाने के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि एक बहुत अट्रैक्टिव फील्ड है। हम सभी टीवी देखते हैं, हम सभी न्यूज़ देखते हैं, और जर्नलिस्ट को डिफरेंट टाइप की डिबेट्स करवाते हुए हम देखते हैं, तो देखकर सुनकर बहुत अच्छा लगता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के फील्ड में कौन कौन लोग एंटर कर सकते हैं, और हमारा ये वाला प्रोग्राम करने से उनको किस प्रकार से बेनिफिट मिलेगा, थोड़ा सा हमारे टारगेट ग्रुप्स और टारगेट लर्नर्स के बारे में डॉक्टर साहब थोड़ा हमें बताएं। जी बिल्कुल। जो भी, चूंकि ये एक पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, तो जो भी हमारे छात्र छात्राएं जो जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में भी किया हो या किसी भी विषय में आपने ग्रेजुएशन किया है और आपका इंटरेस्ट है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या जर्नलिज्म में या इंटरटेनमेंट प्रोग्राम प्रोडक्शन में या डिजिटल फोटोग्राफी में, तो ये कार्यक्रम जो है वो आपके लिए काफी यूजफुल है, आप इसमें नामांकन ले सकते हैं। कई बार हम ये भी करते हैं कि हम एक सेकंड बैकअप के तौर पे भी कुछ सब्जेक्ट्स को लेते हैं। जैसे हो सकता है कि आप मास्टर्स किसी और विषय में कर रहे हो, लेकिन आप बैकअप के रूप में आपका इंटरेस्ट हो या आप कैरियर बैकअप के रूप में भी मास कॉम को रखना चाह रहे हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रखना चाह रहे हो, क्योंकि मैंने कहा कि ये कार्यक्रम फोकस्ड है, केवल रेडियो टीवी तक सीमित नहीं है, क्योंकि जैसे जो वीडियो है वो वीडियो टीवी पे भी दिखाई पड़ता है, उसी वीडियो को हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी देखते हैं। ऑडियो प्रोग्राम है वो ऑडियो रेडियो पे भी सुनाई पड़ता है और उसी ऑडियो प्रोग्राम को हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी देखते हैं। तो जो कार्यक्रम का प्रकार होता है वो ऑडियो और ऑडियो विजुअल, ये दोनों प्रकार जो है वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे उपयोग में आते हैं, उसमें ऑनलाइन माध्यम भी एक है। तो बैकअप के रूप में भी मान लीजिए कि आप मास्टर्स किसी और विषय में कर रहे हैं, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, लेकिन अब जो सुविधा हमें उपलब्ध है छात्रों को कि वो एक साथ दूसरे प्रोग्राम भी कर सकते हैं, तो वो छात्र छात्राएं भी ऑप्शनल और बैकअप के रूप में पीजी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त तीसरा वर्ग बड़ी संख्या में लोग अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यमों में काम कर रहे हैं। वो रेडियो हो सकता है, टेलीविजन हो सकता है, या यूट्यूब चैनल्स हैं, या और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन नहीं है। तो वो लोग भी इस कार्यक्रम को कर सकते हैं, उनके ज्ञान में भी थोड़ी वृद्धि होगी और उनको एक रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन मिलेगा जिसका उपयोग वो करियर को आगे बढ़ाने में उनका प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो सुविधा सर शुरू हुई है कि छात्रों को ये ऑप्शन दिया गया है कि यदि आप कोई रेगुलर प्रोग्राम कर रहे हैं तो साथ में आप डिस्टेंस का प्रोग्राम कर सकते हैं, ये एक बड़ी सुविधा है। और बड़ी संख्या में ऐसे छात्रों ने कांटेक्ट भी किया है जो मास्टर्स कई दूसरे सब, जैसे वो हिस्ट्री में कर रहे हैं या पॉलिटिकल साइंस में कर रहे हैं या कई बड़े डाइवर्स फील्ड में कर रहे हैं, लॉ में कर रहे हैं, और उनका एक बैकअप और इंटरेस्ट है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या मीडिया में। तो ऐसे छात्र भी एक एडिशनल डिग्री के तौर पे, पीजी डिप्लोमा के तौर पे पीजी डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि 3 ये मेजर सेक्शंस हैं जिनके लिए ये कार्यक्रम बहुत उपयोगी है। और आज एक वक्त था जब मीडिया में नौकरी के लिए या जो अवसर मिलते हैं उसमें यदि आप अलग हिंदी या अंग्रेजी भाषा से भी आपने कुछ किया है, मास्टर्स किया है, तो आपको मिल जाता था। बट अब चूंकि बड़े पैमाने पे मास कॉम में कार्यक्रम चल रहे हैं, तो अब यदि आप चाहते हैं कि आपको मीडिया के संस्थानों में अवसर मिले तो आपके लिए एटलीस्ट एक पीजी डिप्लोमा होना बहुत आवश्यक होता है। और अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में स्पेशलाइजेशन है तो जो रेडियो है, टेलीविजन है, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, या फोटोग्राफी के जो असाइनमेंट्स हैं, उन सब में आपको अवसर मिलेगा अगर आप ये कार्यक्रम करते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत विस्तार से इस बारे में जानकारी दी। और डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि सभी लोगों को अपनी, कम से कम अपनी युवावस्था में तो जरूर एक बार फोटोग्राफी का शौक तो जरूर चढ़ता है। और ऐसे ही लोगों में मैं खुद भी शामिल हूँ। और एक समय ऐसा था जब मैं भी कॉलेज में पढ़ता था तो मुझे भी फोटोग्राफी का बहुत शौक था और मेरे पास अपना पर्सनल कैमरा था और फोटोग्राफी करना बहुत अच्छा लगता था। मैं लोकेशंस ढूंढता था, अच्छी अच्छी सीनरीज ढूंढता था और फोटोग्राफी में करता था। तो मुझे लगता है कि लगभग हर युवा का जिंदगी में कम से कम एक बार उनको फोटोग्राफी का शौक तो जरूर चढ़ता है। और जो लोग अपने शौक को पूरा कर पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं, उनको वास्तव में ही फोटोग्राफी करके बहुत अच्छा लगता होगा। और हमारा जो ये प्रोग्राम है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, इसमें जैसे आप देख रहे हैं, इसमें डिजिटल फोटोग्राफी को भी बाकायदा कवर किया गया है। और इस बारे में डॉक्टर अमित कुमार जी ने जो डिफरेंट कोर्सेज की जानकारी दी है, मुझे उम्मीद है कि इस पूरी की पूरी जानकारी से आपको बहुत लाभ मिलेगा। डॉक्टर साहब, एक और छोटा सा सवाल, हालांकि आपने उसको बीच बीच में कवर किया है, लेकिन मैं स्पेसिफिकली एक ये क्वेश्चन दोबारा पूछना चाह रहा हूं आपसे कि इस पीजी डिप्लोमा को करने के बाद हमारे विद्यार्थियों के लिए जॉब के रास्ते, जॉब प्रोस्पेक्टस कहाँ कहाँ पे उनको नौकरी के मौके मिलेंगे, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या हैं? तो थोड़ा सा प्लीज इस प्रोग्राम को करने के बाद जॉब प्रोस्पेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा हमारे विद्यार्थियों को विस्तार से जानकारी दीजिए प्लीज। जी बिल्कुल। जैसा कि मैंने थोड़ी चर्चा पहले भी की थी कि जो हम क्षेत्र कवर कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, वो एक तो टेलीविजन है, दूसरा रेडियो है और तीसरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। तो इनके जो संस्थान हैं, वो टेलीविजन में भी आप देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे, नेशनल लेवल पे बहुत सारे न्यूज चैनल्स हैं। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में क्षेत्रीय चैनल हैं जो राज्यों में हैं, उनकी बहुत बड़ी संख्या है। तो न्यूज़ के फील्ड में अगर आपका इंटरेस्ट है टेलीविजन न्यूज़ में, तो वहाँ भी आपके लिए नौकरियों के अवसर हैं। दूसरा रेडियो भी एक तो जो हमारा सरकारी संस्थान है, जो या प्रसार भारती का जो ऑल इंडिया रेडियो है, इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में कमर्शियल एफएम रेडियोज भी छोटे छोटे शहरों में उपलब्ध हैं। उसके अतिरिक्त बहुत सारे कम्युनिटी रेडियो भी हैं जो अलग अलग शिक्षण संस्थान चलाते हैं या एनजीओज चलाते हैं, वहाँ भी अवसर है। तीसरा अवसर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का है वो बहुत ही विस्तृत है। जितने भी रेडियो और टेलीविजन चैनल हैं या जो अखबार हैं हमारे, उन सब की वेबसाइट्स भी हैं, वो सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी हैं।
अगर आप हिंदुस्तान जो हिंदी का एक अखबार है, बहुत प्रसिद्ध अखबार है, आप उसकी वेबसाइट भी देखेंगे, वहां पे आपको पॉडकास्ट भी दिखेंगे, वो न्यूज पॉडकास्ट भी देखेंगे। तो वो न्यूज का ऑडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन है जो कि इस कार्यक्रम में आप सीखेंगे कि कैसे होता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेबसाइट भी हैं जो केबल वेबसाइट ही चलाते हैं। वो न्यूज़ के भी हैं या फिर नॉन न्यूज़ भी हैं, दूसरे दूसरे क्षेत्रों में हैं। वो ट्रैवल से रिलेटेड हैं, टूरिज्म से रिलेटेड हैं। वहाँ ऐसे वीडियोस आप देखेंगे जहाँ अलग अलग लोकेशंस के बारे में जानकारी दी जाती है कि कैसे वो शूट्स होते हैं, कैसे वो प्रोग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। तो ये सारे बहुत विस्तृत अवसर है इस फील्ड में, क्योंकि केवल हमारा कार्यक्रम न्यूज तक ही सीमित नहीं है। मैंने जैसे कहा कि एक ट्रैवल वेबसाइट है, वो अलग अलग लोकेशंस की वीडियो बनाते हैं उनको प्रमोट करने के लिए। तो वो प्रोग्राम भी ऑडियो विजुअल प्रोग्राम की कैटेगरी में आता है। आप उसकी स्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे, आप कैमरा कैसे करेंगे, आप एडिटिंग में किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो ये सब सारी चीजें हैं, चाहे वो खेल हो, टूरिज्म हो, एजुकेशन, प्रोडक्शन एक बड़ा सेक्टर है आज की डेट में। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन वीडियोज, एजुकेशनल वीडियोज बनते हैं, उनका कैमरा वर्क कैसे होगा, उनकी स्क्रिप्टिंग कैसे होगी, उनकी एडिटिंग कैसे होगी, ये सारी चीजें इस कोर्स में कवर की गई हैं। इसके अतिरिक्त मैं एक चीज और बताऊं कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो YouTube या सोशल मीडिया पे वीडियोस बना के पैसे अर्जित कर रहे हैं, या ये भी एक बड़ा इलाका है। बहुत लोग खुद से थोड़ा सीख के वो चीजें करते हैं, लेकिन यदि आप एक ऐसा कार्यक्रम करते हैं जिनमें इन चीजों पे बहुत विस्तृत चर्चा है, तो निश्चित तौर पे आपका कैमरा वर्क इंप्रूव होगा, आपकी एडिटिंग इंप्रूव होगी, आपकी स्क्रिप्टिंग इंप्रूव होगी। आप सीखेंगे कि कैमरा हैंडल करते समय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम एडिट करते हैं किसी कार्यक्रम को कैसे हम उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, या फिर जब हम लिखते हैं किसी कार्यक्रम के लिए, भले ही वो आपके YouTube चैनल का कार्यक्रम है, तो कैसे उसको बेहतर कर सकते हैं। तो इस कार्यक्रम को करके ऐसे लोग जो इंडिपेंडेंटली अपना YouTube चैनल चलाते हैं, उससे अर्न कर रहे हैं या सोच रहे हैं, उनके लिए भी ये कार्यक्रम बहुत उपयोगी है। पॉडकास्ट के क्षेत्र में भी सर बड़ी संख्या में इंडिपेंडेंट लोगों का अपना पॉडकास्ट चैनल है, या बहुत सारे पॉडकास्ट ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो आप वहां प्रोजेक्ट भेजते हैं, अपना प्रपोजल भेजते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं। जी। स्टोरी टेलिंग की है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपकी ये स्किल्स अगर इंप्रूव होगी इस कार्यक्रम को करने के बाद, तो उसका फायदा आपको इन क्षेत्रों में भी मिलेगा। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप सभी ऑलरेडी जानते ही हैं कि हमारी भारत सरकार भी इस समय पर डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में जो है बहुत शिद्दत के साथ काम कर रही है। और हमारी भारत सरकार भी चाहती है कि हमारे देश का हर युवा, हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी एज वर्ग का क्यों ना हो, वो डिजिटल माध्यमों से परिचित हो, डिजिटल माध्यमों को वो अपनाएं। और इसीलिए डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत न केवल डिफरेंट चीज़ों की अलग अलग तरीके से जानकारी दी जा रही है, बिल्कुल उसी प्रकार से हम सभी आजकल पेमेंट के लिए भी जो है वो डिजिटल माध्यमों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अलग अलग, चाहे वो यूपीआई हो या अलग अलग और दूसरी चीजें हों। तो जैसे हम डिजिटल पेमेंट्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से जो डिफरेंट डिजिटल मीडिया हैं हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। और जैसे डॉक्टर अमित कुमार जी ने बहुत विस्तार से जानकारी दी, इससे ये चीज हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा ये जो प्रोग्राम है पीजी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इस प्रोग्राम को करने के बाद हमें न केवल इन माध्यमों की जानकारी मिलेगी, केवल नॉलेज ही नहीं, बल्कि हमें इन माध्यमों का इस्तेमाल करने के लिए जो रेक्विजिट स्किल्स हैं वो स्किल्स भी हमें हासिल होंगी। और जैसे जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि हमारे इस प्रोग्राम में प्रैक्टिकल का कंपोनेंट भी है, प्रोजेक्ट का कंपोनेंट भी है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँगा कि हमारी यूनिवर्सिटी पीजी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोग्राम को ओडीएल मोड में ऑफर कर रही है। और हमारे इस 1 साल के कार्यक्रम में हमने प्रैक्टिकल कंपोनेंट भी रखा हुआ है। तो डॉक्टर साहब, थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि इसमें किस प्रकार से प्रैक्टिकल्स करवाए जाएंगे और उन प्रैक्टिकल्स में हमारे स्टूडेंट्स को क्या क्या सीखने को मिलेगा। बिल्कुल। एक ये बड़ी ये क्वेरी होती है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो पाठ्यक्रम है, कार्यक्रम है, उसमें प्रैक्टिकल्स बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है।
और एक डिस्टेंस लर्निंग मोड के कार्यक्रम के थ्रू हम कैसे इसको डिलीवर कर पाएंगे अपने स्टूडेंट्स को, ये एक क्वेरी हर स्टूडेंट के अंदर रहती है। ये जो अभी 2 वर्षों का जो महामारी का कोविड का पीरियड बीता है, उसने बड़ी संख्या में लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ला दिया है। इस दौरान स्कूल, हायर एजुकेशन जो फुल टाइम प्रोग्राम चलाने वाले थे, वो सब ऑनलाइन माध्यमों से ही उन्होंने अपनी स्टडी डिलीवर की है, क्लासेस डिलीवर हुई हैं, सब कुछ चीजें हुई हैं। जी बिल्कुल। और हमने देखा है कि कैसे बहुत सारी चीजें हमने इनोवेट की हैं, हमने ढूंढा है कि हम स्टूडेंट्स को ऑनलाइन माध्यम के थ्रू प्रैक्टिकल्स की चीजें दे सकें। जैसे हमारा जो मास्टर्स प्रोग्राम है, एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, उसमें भी प्रैक्टिकल के कोर्सेज हैं और उसमें भी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज हैं। हमने पिछली बार ऑनलाइन ऑडियो एडिटिंग का एक वर्कशॉप, पूरे दिन भर का एक वर्कशॉप हमने किया था, ठीक है, जिसमें एक फ्री सॉफ्टवेयर जो है उस पे कैसे हम अपने प्रोग्राम्स को एडिट कर सकते हैं, इसका पूरे 8 घंटे का, पूरे दिन भर का एक वर्कशॉप हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए किया था। वो ऑनलाइन वर्कशॉप था, उसमें कहीं आने की जरूरत नहीं थी और रिसोर्स पर्सन ने सॉफ्टवेयर, आपके स्क्रीन पे सॉफ्टवेयर दिख रहा है, एक एक स्टेप कैसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, कैसे आपको फाइल्स लानी है, कैसे एडिट करना है, वो बहुत डिटेल से वो समझाया उन्होंने और साथ ही बच्चों को असाइनमेंट भी दिया और उन्होंने वो चीजें की। ऐसे ही हमने वीडियो एडिटिंग का भी हमने किया है, फोटोग्राफी का भी किया है। तो ऑनलाइन माध्यम जो है अब इतने सशक्त हैं, जो ये मॉडर्न इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इसने इतनी सुविधा उपलब्ध कराई है हमारे लिए कि हम चीजों को अपने स्टूडेंट्स तक बहुत डिटेल में इन माध्यमों के द्वारा हम पहुंचा सकते हैं। अब वैसी बाध्यता नहीं है कि हर चीज के लिए आपको आने की आवश्यकता है, बच्चे उसको फॉलो करके काम कर सकते हैं, फिर ऐसे सेशंस रखे जा सकते हैं जिनमें उनके इश्यूज डिस्कस हो सकते हैं। तो ये सारी चीजों की प्लानिंग है। जो प्रैक्टिकल कंपोनेंट है उसमें राइटिंग का भी है, स्क्रिप्टिंग का कंपोनेंट है कि आप कैसे लिखेंगे, कैमरा वर्क के डेमोज हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त मैंने जैसा कहा कि ऑडियो एडिटिंग की क्लासेस हैं, वीडियो एडिटिंग के सेशंस हैं, या फिर जो फोटोग्राफी में जो कंपोजिशन की चीजें हैं या जो पोस्ट प्रोडक्शन है फोटोग्राफी में, उनसे संबंधित चीजों को जो मॉडर्न आईसीटी प्लेटफॉर्म्स हमारे पास हैं, वो जैसे हमारा गूगल मीट है या फेसबुक है, या जैसे हमारा ज्ञान दर्शन है, ज्ञान दर्शन भी अब वेबकास्ट होता है, वो यूट्यूब पे अवेलेबल होता है। फिर हमारी ऑडियो के लिए हमारे पास ज्ञान धारा और ज्ञानवाणी है। तो ये जितने प्लेटफॉर्म, इग्नू के पास बहुत टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है, उनका उपयोग करके हम प्रैक्टिकल की जो जो एक्टिविटीज हैं, जैसे कंपोजिशन हो गया, ऑडियो एडिटिंग हो गई, वीडियो एडिटिंग हो गई, इसके अतिरिक्त राइटिंग के एक्सरसाइजेज हैं, उन सब पे हम अपने छात्र छात्राओं को हम एकेडमिक सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। और प्रैक्टिकल बहुत मुश्किल आज की डेट में नहीं है, मॉडर्न आईसीटी जो टेक्नोलॉजी है उसको देखते हुए, और कोविड ने इसको जो बूस्ट किया है, तो लोगों का जो मेंटल परसेप्शन भी था कि नहीं ये ऑनलाइन नहीं संभव है, वो भी दूर हुआ है। और हम सब ने देखा है कि ऑनलाइन माध्यमों के थ्रू कितने तरह तरह के जो प्रायोगिक काम है, जो प्रैक्टिकल वर्क है, वो हुए हैं। जी डॉक्टर साहब। और डियर स्टूडेंट्स, जैसा हम सभी जानते हैं कि अगर कोई स्किल्स अगर हमें सीखनी है तो उसके लिए हमें कोई ना कोई प्रैक्टिकल तो करना ही पड़ता है। जैसे जो हमारे जो विद्यार्थी हैं, जैसे 10वीं तक जो ज़्यादातर विद्यार्थियों ने साइंस पढ़ी हुई होती है, तो उन्हें पता है कि साइंस लैब होती है और उस साइंस की लैब में वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करके वो साइंस की बारीकियों को सीखते हैं, समझते हैं। तो बिल्कुल इसी टाइप से किसी भी स्किल को सीखने के लिए जैसे प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स का होना बहुत जरूरी है, उसी प्रकार से इन स्किल्स से जुड़ी हुई एक और भी स्किल हो जाती है रिसर्च स्किल। जैसी कुछ स्किल्स होती हैं जिनमें आपको अनुसंधान करना भी सिखाया जाता है और कोई प्रॉब्लम आपको आइडेंटिफाई करनी होती है, फिर उस पर आपको खोज करनी होती है और फिर उसकी एक छोटी सी जो है डिसर्टेशन रिपोर्ट टाइप की आपको लिखनी होती है। तो हमारी यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स में ये रिसर्च स्किल डेवलप करने के लिए प्रोजेक्ट्स रखे जाते हैं। और जैसे डॉक्टर अमित कुमार जी ने अभी अपनी प्रेजेंटेशन में बताया था कि इस प्रोग्राम में भी आप कुछ थ्योरी कोर्सेज के अलावा आप एक प्रैक्टिकल कंपोनेंट भी करेंगे और एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी करेंगे।
तो मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूंगा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पीजी डिप्लोमा है, इसमें किस तरीके का प्रोजेक्ट हमारे विद्यार्थियों को करवाया जाएगा? जी, प्रोजेक्ट की जैसी चर्चा आपने की कि उसका रिलेशन अनुसंधान से होता है, उसी ढंग से हम देखें कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो प्रोजेक्ट होगा वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ही संबंधित होगा, जो हम पढ़ेंगे उससे ही संबंधित होगा। और उसमें हम पढ़ेंगे कि जो नॉन न्यूज जो नॉन फिक्शन जो कंटेंट हमारा होता है, जैसे डॉक्यूमेंट्रीज है, मुख्यतः डॉक्यूमेंट्रीज की चर्चा हमारे कार्यक्रम में ज्यादा है। नॉन फिक्शन की अगर हम बात करें तो एक तो हार्ड न्यूज हो गई, दूसरी जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं, डॉक्यूमेंट्रीज चाहे वो ऑडियो विजुअल हो यानी वीडियो हो या ऑडियो हो, दोनों माध्यमों के लिए डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं। और उन डॉक्यूमेंट्रीज को बनाने में रिसर्च का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। एक लंबी शोध की प्रक्रिया होती है, रिसर्च की प्रक्रिया होती है, जिसके बाद एक डॉक्यूमेंट्री चाहे वो वीडियो के लिए हो या ऑडियो के लिए हो, वो बनाई जाती है। तो ये पूरी लंबी प्रक्रिया का पालन कैसे करते हैं, इनके लिए किस ढंग के रिसर्च हो सकते हैं, कैसे लाइब्रेरी रिसर्च हो सकता है, कैसे फील्ड रिसर्च होता है, फिर उन रिसर्च को हम कैसे लिखते हैं, और फाइनली उन रिसर्च का उपयोग करके कैसे हम एक डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिप्ट बनाते हैं, इन सब की डिटेल्ड प्रक्रिया जो होगी वो हमारे प्रोजेक्ट में होगी। वो रिसर्च से लिंक्ड है, लेकिन वो रिसर्च भी हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रोडक्शन के लिए जो ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें रिसर्च की बहुत आवश्यकता होती है, उनमें कैसे करेंगे उसका आप एक ढंग से कहें कि उस स्किल्स को जानेंगे और उनका एक छोटा सा एक प्रयोग करेंगे इस प्रोजेक्ट कोर्स के। जी डॉक्टर साहब, धन्यवाद। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी ने सुना कि जो हमारा ये जो पीजी डिप्लोमा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, जिसे शॉर्ट में हम PGDEME बोल रहे हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PGDEME, पीजी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आप सभी ने देखा, आप सभी ने सुना कि हमारा ये जो प्रोग्राम है ये आज की ज़रूरतों के हिसाब से बनाया गया है, और इसमें आप टेलीविज़न के फील्ड के बारे में, रेडियो के बारे में, ऑनलाइन जर्नलिज्म के बारे में, डिजिटल फोटोग्राफी के बारे में, और जो अलग अलग टाइप के जो ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स हैं उन्हें कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको बहुत विस्तार से मिलेगी। और जो भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएट पास कर चुके हैं, जो भी ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन जिन्होंने पूरा कर लिया है, या जो विद्यार्थी पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं या कर चुके हैं, वो हमारे इस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस पूरी चर्चा को सुनने के बाद हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों में एक ये रुचि उत्पन्न हुई होगी कि हाँ, आज का जो समय है वो डिजिटल इरा है, डिजिटल एज है, और आज की तारीख में इन सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जानकारी बहुत विस्तार से होना बहुत जरूरी है हम सभी के लिए। और इस प्रोग्राम में उनको ना केवल डिफरेंट टाइप की जो हमारे कोर्सेज हैं वो केवल उनको थ्योरेटिकल नॉलेज ही नहीं देंगे, बल्कि हमारा प्रैक्टिकल और जो प्रोजेक्ट हैं वो उनको प्रैक्टिकल स्किल्स भी प्रोवाइड जरूर करवाएंगे। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है 1 साल का, मिनिमम 1 साल इसकी ड्यूरेशन है, और हमारे वही विद्यार्थी उसी फीस में ही, जो उनकी प्रोग्राम फीस है उसी फीस में ही, हमारे सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर वो 1 वर्ष में उसको पूरा नहीं भी कर पाए हैं तो सेम उसी फीस में ही वो विद्यार्थियों से 3 साल के अंदर अंदर पूरा कर सकते हैं। तो इस चर्चा को सुनने के बाद हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स में बहुत रुचि उत्पन्न हुई होगी कि यस, दिस इज ए वंडरफुल प्रोग्राम एंड दे शुड गेट एनरोल्ड इन दिस प्रोग्राम। तो मैं उन विद्यार्थियों को यहाँ पर हमारी स्क्रीन शेयर करके एक बार दिखाना चाहूँगा कि उनको इस प्रोग्राम की और ज़्यादा डिटेल कहाँ से मिल सकती हैं, और अगर उनको एडमिशन लेना है तो उनको एडमिशन का पोर्टल कौन सा विजिट करना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, मैं आपकी अनुमति से जो है मैं एक बार हमारे विद्यार्थियों के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए उनको थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा कि वो इस प्रोग्राम को एडमिशन लेने के लिए कहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो जस्ट मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आपको अभी गूगल का होम पेज दिखाई दे रहा है डॉक्टर साहब? जी जी, दिख रहा है जी।
तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी को आप पहले भी एक्सेस कर चुके होंगे, विजिट कर चुके होंगे। तो जो गूगल का सर्च पेज होता है, आप इसमें यहाँ पर IGNOU डाल देंगे तो ऊपर आप देख सकते हैं ignou.ac.in और हमारा द पीपल्स यूनिवर्सिटी लिखा हुआ आ जाता है। तो आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट यहाँ पर आपके सामने खुल जाएगी। और अगर आप हमारा जैसे जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये वाला प्रोग्राम हमारा स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज ऑफर कर रहा है, तो अगर आप हमारे स्कूल के बारे में और ज्यादा विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो अबाउट इग्नू में आप यहाँ स्कूल्स ऑफ स्टडीज में आएंगे और फिर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमारे सभी स्कूल्स के लिंक दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप पाएंगे स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज। तो ये हमारा स्कूल की वेब पेज है और यहाँ पर हमारे प्रोग्राम्स की लिस्ट दी हुई है। सर मैं बस आपको रोकना चाहूंगा कि कुछ टेक्निकल इशू था, तो वो प्रोग्राम में कुछ इंफॉर्मेशन में अभी फिर से वो अपडेट पहले था वो अभी हटाया है उन्होंने, आज और कल में वो प्रोग्राम इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि इसी अभी हमने लॉन्च किया। जी जी जी, नो प्रॉब्लम डॉक्टर, नो प्रॉब्लम। और हमारे जो स्टूडेंट्स हमारी फैकल्टी के बारे में जानकारी चाहते हैं कि इस स्कूल को ऑफर करने के लिए, इसमें जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं हमारे इस स्कूल में अपनी सेवाएं देने के लिए और डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स ऑफर करने के लिए हमारी कौन कौन सी फैकल्टी हैं, तो आप देख सकते हैं डॉक्टर अमित कुमार जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनकी डिटेल्स और उनके बारे में उनकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं, उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये हमारे स्कूल के बारे में है, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज। हमारे विद्यार्थी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और जो विद्यार्थी एडमिशन लेना चाहते हैं उनको नेक्स्ट जो हमारा तीसरे नंबर पे है रजिस्टर ऑनलाइन, उनको यहाँ पर आना पड़ेगा फ्रेश एडमिशन में। और जब वो फ्रेश एडमिशन में यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे चौथे नंबर पर यहाँ प्रोग्राम इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो प्रोग्राम इंफॉर्मेशन को आप जब क्लिक करेंगे और यहाँ पर जब आप प्रोग्राम का कोड डालेंगे, जैसे आपने प्रोग्राम का कोड देखा PGDEME हमारे इस प्रोग्राम का कोड है। तो जब आप PGDEME यहाँ पर टाइप करेंगे इस सर्च बार में, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे आपको प्रोग्राम का नाम दिखाई दे जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो इस प्रोग्राम से रिलेटेड अलग डिटेल्स, जो दूसरी डिटेल्स हैं, वो भी आपके सामने आ जाएंगी। जैसे ये किस टाइप का प्रोग्राम है हमारा, ये PG डिप्लोमा लेवल का प्रोग्राम है। ओडल और इसका जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ODL, जिसको हम ODL बोलते हैं, ODL मोड में हमारा ये प्रोग्राम ऑन ऑफर है। स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज इस प्रोग्राम को ऑफर कर रहा है। इसकी मिनिमम ड्यूरेशन जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था 1 साल है, लेकिन आप मैक्सिमम 3 साल में इस प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं। ये इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है और इस प्रोग्राम को करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के फील्ड में आपका स्पेशलाइजेशन डेवलप हो जाएगा। और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपने किसी भी डिसिप्लिन में आपने अगर 3 साल की बैचलर डिग्री हासिल की हुई है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, ये मिनिमम है। इसके ऊपर मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अगर आपने मास्टर्स डिग्री भी किया हुआ है या आपने PhD किया हुआ है तो भी आप इस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। दिस इज मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फीस स्ट्रक्चर जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था, इस प्रोग्राम की कुल फीस है 9,500 रुपए और एडमिशन के टाइम पर 300 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस आपको साथ में जमा करवानी पड़ती है। और आगे आप प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की डिटेल्स देख सकते हैं, डॉक्टर अमित कुमार जी जो इस प्रोग्राम में इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका नाम है, उनका ईमेल एड्रेस है और उनके फोन नंबर हैं। आप उनसे किसी भी प्रकार की सूचना लेने के लिए संपर्क कर सकते हैं, ईमेल के माध्यम से या फिर फोन नंबर के माध्यम से। और एडमिशन लेने के लिए हमारे विद्यार्थियों को कई बार ये एक जिज्ञासा होती है कि ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म अगर उनको भरना है तो क्या करना होगा, कैसे भरना होगा। उसके बारे में आप होम पेज पर जब यहाँ पर क्लिक करके आएंगे तो आप देखेंगे हमारी यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए, आपकी सहूलियत के लिए हिंदी में भी और इंग्लिश में भी वीडियो बनाकर यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। अगर आप हिंदी में जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है तो आप यहाँ पर वॉच वीडियो वाले लिंक को क्लिक कर देंगे तो एक YouTube पर जो हमने वीडियो अपलोड किया हुआ है वो आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा और आप देखकर सीख सकते हैं कि आपको एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। अगर कोई विद्यार्थी इंग्लिश में जानना चाहते हैं how to fill their online admission application form, तो they can watch this video from this link.
साथ ही अगर हमारे कुछ विद्यार्थी अगर कॉमन प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना चाहते हैं जिसमें हमारे सभी प्रोग्राम्स की जानकारी विस्तार से दी हुई है, तो यहाँ पर कॉमन प्रोस्पेक्टस का लिंक आपको मिलेगा। हमारे विद्यार्थी यहाँ से इस लिंक को क्लिक करके कॉमन प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके अपनी जानकारी के लिए, अपनी सूचना के लिए अपने पास रख सकते हैं। यहीं पर आगे इंस्ट्रक्शंस में दिया हुआ है कि विद्यार्थियों को जब ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म वो भरना शुरू करें तो क्या क्या चीजें उन्हें अपने साथ हैंडी रखना चाहिए। तो इसमें उनके पास 100 KB से भी कम साइज का एक क्लियर स्कैन्ड फोटोग्राफ उनके पास होना चाहिए। एक सिग्नेचर किया हुआ एक इमेज उनके पास होनी चाहिए जो कि 100 KB से कम साइज की हो। इसी प्रकार से उनके पास उनका एज प्रूफ होना चाहिए, जैसे 10वीं की मार्कशीट। इसी प्रकार से उनके पास रेलिवेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कॉपी होनी चाहिए। जैसे इसमें मिनिमम ग्रेजुएशन है तो आपको ग्रेजुएशन की कॉपी जरूर लगानी है। अगर आप दूसरी भी कोई कॉपी लगाते हैं तो भी कम से कम आपको रेलिवेंट जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन के, आपने ग्रेजुएशन पास की हुई है, किस स्ट्रीम से पास की हुई है, तो उसकी कॉपी भी आपको साथ में लगानी ही लगानी है। तो ये कुछ निर्देश हैं, इनको आपको पढ़ लेना चाहिए। और यहाँ पर फीस भी आपको ऑनलाइन पे करनी है। आपको इस ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ही अपना एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। इसके लिए आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको हमारी इस वेबसाइट पर जो राइट हैंड साइड है यहाँ पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। और जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो फिर आगे आप लॉगिन करके अपना एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भर पाएंगे। तो ये बहुत सरल प्रक्रिया है और लाखों विद्यार्थी हर सत्र में हमारे इन प्रोग्राम्स में हमारे इसी एडमिशन पोर्टल के माध्यम से एडमिशन लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस प्रक्रिया से हमारे विद्यार्थियों को पूरी जानकारी मिल गई होगी कि किस पोर्टल के थ्रू कहां से उनको इस प्रोग्राम की और ज्यादा विस्तृत जानकारी मिलेगी, हमारे स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज के बारे में जानकारी मिलेगी, जो हमारी फैकल्टी हैं, हमारे टीचर्स, हमारे प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, उनके बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। और हमारे विद्यार्थियों को जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारी फैकल्टी जो है वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं और उनके पास वर्षों वर्ष का एक बहुत अनोखा, बहुत अद्वितीय अनुभव है और बहुत मेहनत करके उन्होंने इस प्रकार के प्रोग्राम्स डिजाइन किए हैं जिनकी आज के समय में मार्केट में बहुत डिमांड है। और इन प्रोग्राम्स को करने के बाद आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी मिलती है और साथ में प्रैक्टिकल स्किल्स भी आपको हासिल होती हैं। जैसे डॉक्टर अमित कुमार जी ने बताया था कि बहुत सारे लोग, अगर कोई ऐसा नहीं है कि सभी के सभी लोग टीवी में जाकर नौकरी पाएंगे या रेडियो में जाकर नौकरी पाएंगे, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जिनको नौकरी में अगर इंटरेस्ट नहीं भी है या वो कोई दूसरी जॉब में भी है, अगर वो कोई दूसरा काम भी करते हैं, तो भी बहुत सारे लोगों में इस प्रकार की रुचि होती है कि वो अपना कोई वीडियो प्रोग्राम बनाते हैं और अपना एक यूट्यूब चैनल चलाकर वो अपने उस यूट्यूब चैनल पर अपने वीडियोस अपलोड करते हैं और बहुत पॉपुलर हो जाते हैं। आजकल का तो सोशल मीडिया का जमाना है और बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि उनके यूट्यूब चैनल पर उन्होंने इतने अच्छे, इतने अट्रैक्टिव और इतने प्रोफेशनल वीडियोस बनाए हुए होते हैं कि 2-2, 4-4 वीडियो बनाकर भी वो पूरे नेशनल लेवल पर पॉपुलर हो जाते हैं और उनको लाखों लोग उनके यूट्यूब चैनल को उनको फॉलो करते हैं, उनके लाखों फॉलोअर्स की उनकी तादाद होती है। तो ये सब कैसे होता है डियर स्टूडेंट्स? ये केवल तभी होता है जब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फील्ड की पूरी जानकारी हो और जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो आपने स्किल्स हासिल कर रखी हो। तो इस दिशा में हमारा यह प्रोग्राम एक बहुत अद्वितीय प्रोग्राम है, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है और बहुत छोटा सा प्रोग्राम है। मात्र 1 वर्ष की इसकी अवधि है और बहुत फ्लेक्सिबल प्रोग्राम है। अगर कोई विद्यार्थी 1 वर्ष में इसको पूरा नहीं भी कर पाए किसी कारण से, तो 3 वर्षों में वो इसको पूरा कर सकते हैं। और अगर हम फीस की बात करें तो बहुत अफोर्डेबल फीस है और इसी फीस में ही हमारी यूनिवर्सिटी आपको स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध करवाती है। आपको स्टडी मटेरियल के लिए कहीं पर बाहर जाकर आपको स्टडी मटेरियल खरीदने के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। जब आप एडमिशन ले लेंगे, जैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तो स्टडी मटेरियल हमारी तरफ से आपको खुद प्रोवाइड करवाया जाएगा। और जैसे आपने इस प्रोग्राम में देखा, हमारे इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अमित कुमार जी हैं और इनका ईमेल एड्रेस भी आपके पास है, इनका फोन नंबर भी आपके पास है। और इस प्रोग्राम से और अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए
तो आप कभी भी उनसे संपर्क कर सकते हैं, या क्षेत्रीय केंद्र दिल्ली 1 पर, रीजनल सेंटर दिल्ली 1 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो अब डॉक्टर साहब समय जो है वो समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है और अब हमें ये सेशन क्लोज करना पड़ेगा। तो इस सेशन को क्लोज करने से पहले डॉक्टर साहब मैं आपसे आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए रिक्वेस्ट करता हूं। आपके क्लोजिंग रिमार्क्स, आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स, उसके बाद फिर हम इस कार्यक्रम को बंद करेंगे। जी डॉक्टर साहब प्लीज। बिल्कुल, जैसा कि हमने चर्चा की और सर ने भी बताया कि अगर आपका इंटरेस्ट ऑडियो प्रोडक्शन, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, टेलीविज़न, रेडियो या ऑनलाइन जर्नलिज्म में है या डिजिटल फोटोग्राफी में है, और आप या तो नौकरी की तलाश में हैं या फिर आप अपने स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं या सर्टिफिकेशन चाहते हैं, तो उसके लिए पीजी डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत ही उपयोगी प्रोग्राम है। जैसा सर ने बताया कि 1 साल का प्रोग्राम है, फीस भी बहुत अफोर्डेबल है और सारी चीज़ें हम इसमें प्रोवाइड कराते हैं। एक मैं जो सूचना दूं कि जो फर्स्ट ईयर तक इस कार्यक्रम का जो स्टडी मटेरियल है वो ऑनलाइन माध्यम से ही प्रोवाइड कराया जाएगा, जो डिजिटल टेक्स्ट मटेरियल डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू ही प्रोवाइड कराया जाएगा, वो ई ज्ञान कोश है हमारा। इसके अतिरिक्त हम ऐसे कार्यक्रमों में गूगल क्लासरूम भी प्रोग्राम वाइज बनाते हैं, जहां आप मुझसे या दूसरी फैकल्टी से इंटरेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए उपयोगी चीज़ें हम शेयर करते हैं। केवल इग्नू स्टडी मटेरियल नहीं, बाकी जो भी मटेरियल हम पढ़ते हैं, कहीं चीज़ें हमें लगती है कि आपके लिए उपयोगी हैं, वो शेयर करते हैं। इंटरेक्शन हमारा ऐसे ही गूगल मीट के थ्रू स्टूडेंट से इंटरेक्शन भी होता है। तो आप सभी का स्वागत है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो प्लीज़ पीजी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो इग्नू का है, वो आपके लिए निश्चित तौर पे उपयोगी साबित होगा। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे सभी विद्यार्थियों को और हमारे सभी कुलीग्स को आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी है। और मैं समझता हूं कि आज का जो डिजिटल एरिया, जो हमारा जो डिजिटल एज है, डिजिटल युग है हमारा आज का, और आज की तारीख में हम लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, डिजिटल मीडिया को हम यूज करते हैं। तो आज की इस एज में हम सभी को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जानकारी भी जरूर होनी चाहिए। और जो डिफरेंट ऑडियो वीडियो प्रोग्राम्स हम सभी को, जैसे मैंने कार्यक्रम के दौरान कहा था कि जैसे हम सभी को जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर फोटोग्राफी का शौक जरूर एक बार चढ़ता है, बिल्कुल उसी टाइप से हम सभी का भी मन करता है कि हम भी अपना यूट्यूब चैनल खोलें, अपने छोटे छोटे खूबसूरत से ऑडियो वीडियो प्रोग्राम्स हम अपने खुद के प्रोग्राम्स बनाएं। और आपने पॉडकास्ट की भी बात की थी। तो हमारा सभी का ये सपना रहता है, लेकिन बहुत सारे युवा, बहुत सारे हमारे साथी, क्योंकि इस फील्ड की टेक्निकल नॉलेज उनके पास नहीं होती है, इस फील्ड का कोई एक्सपीरियंस उनके पास नहीं होता है, उन्हें जानकारी नहीं होती है कि ऑडियो वीडियो प्रोग्राम्स वो कैसे बना सकते हैं। तो इन सारी की सारी चीज़ों की जानकारी के लिए और स्किल्स हासिल करने के लिए मैं अपने सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं कि आप प्लीज़ हमारे इस प्रोग्राम में एडमिशन जरूर लें, जिसका नाम है पीजी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ये प्रोग्राम आप सभी के लिए नॉलेज हासिल करने के लिए भी और स्किल्स हासिल करने के लिए भी बहुत ही उपयोगी साबित रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि अपने मित्रों को भी ये प्रोग्राम रिकमेंड करेंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब वर्क प्लेस पर, आपकी जहां पर भी आप नौकरी करते हैं, काम करते हैं, तो आप अपने कुलीग्स को, दूसरे कुलीग्स को भी ये वीडियो शेयर जरूर करेंगे और इस प्रोग्राम की जानकारी आप उनके साथ शेयर जरूर करेंगे। और आप दूसरों को भी इस कार्यक्रम में एडमिशन लेने के लिए मोटिवेट करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से डॉक्टर अमित कुमार जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना बहुत कीमती समय निकाला। एलिजिबिलिटी होती है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, कौन कौन से कोर्सेज आपको पढ़ाए जाएंगे, किस प्रकार आप प्रैक्टिकल करेंगे, किस प्रकार आप प्रोजेक्ट करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बहुत विस्तार से जानकारी दी। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे हम फिर से जुड़ेंगे किसी दूसरे मंच पर, किसी दूसरे कार्यक्रम के लिए आपसे हम मार्गदर्शन जरूर लेंगे। उन कार्यक्रमों की जानकारी हम आपसे फिर से लेते रहेंगे और दुआ करेंगे, उम्मीद करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमारे विद्यार्थियों के लिए ये कार्यक्रम आज का जो है ये बहुत यूजफुल साबित रहे और हमारे विद्यार्थी इस कार्यक्रम में
जो हमारा पीजी डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, PGDEME, इस प्रोग्राम में वो जरूर एडमिशन लेंगे और इस प्रोग्राम में एडमिशन लेकर वो अपना फ्यूचर भी बनाएंगे और अपना कैरियर भी बनाएंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ डॉक्टर साहब एक बार पुनः आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया और धन्यवाद डॉक्टर साहब। और सभी विद्यार्थियों का भी और सभी दर्शकों का शुक्रिया कि उन्होंने इस प्रोग्राम को पूरा देखा। और आपसे अंत में एक बार पुनः निवेदन है कि आप इस वीडियो को अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ शेयर जरूर करें और उन्हें भी मोटिवेट करें कि वो हमारे इस बहुत जरूरी, बहुत रेलिवेंट और आज के समय की मांग के अनुसार बनाए गए इस कार्यक्रम में एडमिशन जरूर लें। शुक्रिया, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच।